क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सामाजिक विज्ञान का सेट बी इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ाया है। आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूँगी। तो आपका जो पेपर है, उसमें इस तरह के निर्देशांक आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो पेपर है, वो दोनों क्लास के लिए रहेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। दूसरा है, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर रहेगा केरल। तीसरा है, भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो इसका आंसर रहेगा 14.8% भाग निवास करता है। चौथा है, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। तो किसने बमबारी करी थी? जापान ने। पांचवा है, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो इनको 2012 में राष्ट्रपति पद से हटाया था। छठा है, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में रहेंगी। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और ये यहाँ से आपका जो तीसरा है, इसका बी रहेगा। चौथे का आपका ये डी रहेगा, जापान। और छठे का आपका पांचवे का आपका ये 2012 रहेगा। और छठे का ये उत्तर प्रदेश रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना है। तो किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। तो यहाँ से हम भर लेंगे डेमोक्रेसिया। दूसरा है, भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस अधिक रही है। तो क्या रही है? अधिक मृत्यु दर। मृत्यु दर। तीसरा है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है। तो क्या करता है? उत्पादन भी करता है और उपयोग भी करता है। चौथा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा। तो किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर। अगला है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं। तो इसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। और गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कंप्लीट कर दिए हैं पहले ही। और अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इसकी जोड़ी रहेगी 1977 से 78। दूसरी है बस्तर। तो बस्तर की जोड़ी रहेगी छत्तीसगढ़। तीसरी है डाइट्रिस ब्रेडिस। तो इसकी जोड़ी रहेगी जर्मन। चौथी है रॉबर्ट ओवेन। तो इसकी रहेगी इंडियाना। पांचवी है तुषारापात। तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्तर में। छठा है वन अधिनियम। तो इसकी जोड़ी रहेगी 1865। तो ये जोड़ियां हो गई। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं। ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है,
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है तो कौन-सी नदी है? गंगा। दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रायद्वीपों भागों में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा आपका सितंबर 1939 में। चौथा है किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 10 से 19 वर्ष के। 10 से 19 वर्ष के होते हैं। पाँचवें स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी। तो ये इसका आंसर हो गया। छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्वाचन। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिए हैं। और अगला प्रश्न सत्य-असत्य तो टिक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अधिक समय आपका लगेगा। सभी को अगर हम पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ लेना है। टिक कर दिए हैं मैंने सभी पर। और यहाँ से जो आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएँगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, उसके लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। भरोसा हो तो कंप्लीट आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। अपनी तरफ से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कंप्लीट करिए और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, केवल आप उन्हीं को पढ़ें। आपको मैं यहाँ पे जितने भी प्रश्न बता रही हूँ, तो कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं केवल आपकी यहाँ पे मदद कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से आप पास हो सकें। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कंप्लीट आप ज़रूर करें। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट भी हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का सेट सी हम पढ़ेंगे, उसमें भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फुल आंसर सहित आपकी क्लास रहेगी, तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा पूरे प्रश्नों को।